हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे आपका पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यानी हाइट एंड डिस्टेंस को हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक उसमें हो गया था, उसके आगे करवाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको समझना ये है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में किस तरह से आप लोग करेंगे, आसान रहेगा। मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद फिर आपको ये देखना है कि क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। तो फिगर के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ करके आपको सबसे पहले फिगर बनाना है और फिगर बनाने के बाद फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोररी tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो स्टूडेंट्स, इसमें देखें, आप लोगों ने पतंग तो कभी ना कभी उड़ाई होगी ना, काइट पतंग कभी ना कभी उड़ाई होगी। तो उसमें होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि सीधा ऐसे पकड़ते हैं ना, और पकड़ने के बाद में पतंग जो होती है वो मांझे में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे मान लीजिएगा ये पतंग है, इस तरह से होती है ना, और इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, उड़ाते हैं इसे पकड़ करके, ठीक है। तो कहा है कि इसकी जो हाइट है, हाइट का मतलब स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है ये कितनी है, 60 मीटर। ये 60 मीटर। स्टूडेंट्स, ये जो है आपकी स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग यानी जो मांझा होता है वो है ऐसे, और इस तरीके से पतंग उड़ रही है ना, पतंग उड़ रही है। तो मान लो ये O पॉइंट है, इसको P कर लीजिए, इसको Q कर लीजिए। स्टूडेंट, पॉइंट का नेम आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, यही डाल सकते हैं, दूसरा भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसमें है 60 डिग्री, ध्यान दें। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। यानी स्टूडेंट्स, ये पूछा गया है, ये OP। तो मान लो कि स्ट्रिंग की लेंथ x है, कितनी है, x है। अब देखें, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा, इसका कोई इशू नहीं है। आपको जो हम टेक्निक बता रहे हैं उस पर ध्यान दें, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, आपका गिवन क्या है, अल्टीट्यूड, ठीक है, और निकालना क्या है आपको, x, यानी ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आप जरा ये बताइए कि अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो किसमें होता है, दिमाग लगाइए, किसमें होता है, साइन में। यस, साइन में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, ये एंगल 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्टीट्यूड बाई हाइपोटेन्यूज। अल्टीट्यूड कितना है, 60, और हाइपोटेन्यूज कितना है, x। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एकदम क्लियर रहेगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए।
तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x√3 इक्वल टू 60 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x√3 इक्वल टू 120, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 120/√3। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, लेकिन आपका ये आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, याद रखिएगा। ये आंसर बुक से मैच करने के लिए आपको डिनोमिनेटर का रूट हटाना पड़ेगा। आप लोगों को अगर प्रोसेस रूट हटाने वाला में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहीं पर लिख सकते हैं 120/√3 मीटर, ठीक है ना। आपका एकदम सही होगा, एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे यानी डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 120√3 बाई, यहाँ देखें √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से कट कर दीजिए, 3 4 जा 12 है और एक 0 ये जो लगा वो बढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40√3 मीटर। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है ना, एकदम क्लियर क्वेश्चन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को वीडियो शेयर किया करें और कमेंट अवश्य किया करें कि आपको क्या अच्छा लगता और आप क्या चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा करने की। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं फिर एक बार बता देता हूं कि मैं एनसीईआरटी को सॉल्व करा रहा हूं, एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। आप लोग बुक लेकर के बैठे, क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीडिंग कर रहा हूँ। बुक आपके पास होगी तो अच्छा रहेगा, समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बुक लेकर जरूर बैठे। तो स्टूडेंट जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है उसी तरीके से हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, इसमें आपका गिवन है कि ये एक है बिल्डिंग, ध्यान से देखें, ये बिल्डिंग है और इसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक लड़का खड़ा हुआ है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं तो स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लें एक लॉजिक ये है कि जो हाइट आपकी ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट 30 है। अब देखें हमें जो कैलकुलेशन करना है वो इस हाइट पर नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन करना है इस हाइट पर। ध्यान से देखें, इस हाइट पर कैलकुलेशन करना है। तो इस हाइट, ये कौन सी हाइट हो जाएगी, 30 में से स्टूडेंट्स हमें ये लेस करना पड़ेगा, यानी 1.5 लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 28.5, ठीक है, 28.5 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से आप ऐसे टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये लड़का
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया गया कि ये लड़का इधर चलता है, यानी बिल्डिंग की फुट की तरफ चलता है। तो चलता है तो मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है, तो आने पर क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइट तो वही रहेगी, ठीक है, और एंगल जो 30 डिग्री बन रहा था वो बनने लगता है 60 डिग्री, ठीक है। ये स्टूडेंट्स फिगर है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे इसके पॉइंट हम लोग डाल लेते हैं। मान लो ये P है, ये Q, ठीक है। यहाँ पर इसको ले लेते हैं M, तो ये हो जाएगा N, और यहाँ पर अगर करेंगे तो ले लेते हैं A B C। स्टूडेंट्स पॉइंट के नाम आप अपने हिसाब से डाल लें, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आपसे पूछा ये गया है कि ये जो लड़का है वो M पॉइंट से N पॉइंट तक जो चला है वो डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस पूछी गई, ठीक है। तो आप इसको देखें, मान लीजिएगा कि ये डिस्टेंस आपकी x मीटर है। क्या है? x मीटर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि हम बेस यहाँ को लेकर के चलेंगे, लेकिन बेस हम ये लेकर चलेंगे, याद रखिएगा। ये जो बेस है वो इस बेस के पैरेलल होगा, इसलिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल, यानी देखें इन ट्रायंगल कौन सा है, PCB। अब देखें क्या इसमें लगेगा, इसमें आपका दिया हुआ है अल्टीट्यूड, और हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, बेस। बेस क्यों निकालना है, हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं निकालना है, वो इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी पूछी गई है और ये डिस्टेंस आपकी बेस में आती है। इस वजह से हम हाइपोटेन्यूज और बेस को लेकर ही चलेंगे। और स्टूडेंट्स अल्टीट्यूड और बेस को लेकर के चलेंगे। और स्टूडेंट्स अल्टीट्यूड और बेस जो रेशियो होता है वो किसका होता है, 10 का होता है, आपको मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 60 इक्वल टू क्या होगा, अल्टीट्यूड कितना है 28.5, और बेस कितना हो जाएगा, ये BC बेस हो जाएगा। तो 10 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, √3 होती है ना, इक्वल टू 28.5 अपॉन BC, बाई 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, BC √3 इक्वल टू 28.5, ठीक है। तो हो जाएगा BC इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अब स्टूडेंट्स रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। अब 3 से जब यहाँ कट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा BC इक्वल टू 9.5 √3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका आ गया BC। अब आपको निकालना क्या है, MN का मतलब है AB निकालना है। AB अगर निकलेगा तो आप ये देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। तो इस वजह से AB जो होगा वो MN के इक्वल होगा, और MN ही पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। देखें इन
ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ले लेंगे अब, ये पूरा PAC, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 ही लेंगे फिर, क्योंकि बेस से और अल्टीट्यूड से हमें मतलब है, तो हो जाएगा 10, 30 इक्वल टू अल्टीट्यूड कितना है 28.5 अपॉन ये हो जाएगा AC, ठीक है। तो 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन AC। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा AC इक्वल टू 28.5√3, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो AC हमारा क्या है, AC क्या है, AB प्लस BC, क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC इक्वल टू 28.5√3, ठीक है। तो AB प्लस BC कितना है 9.5√3 इक्वल टू 28.5√3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 28.5√3 माइनस, इधर प्लस का है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 9.5√3। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू, यहाँ से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 28.5 माइनस 9.5। तो स्टूडेंट्स माइनस अगर करेंगे तो करने के बाद आ जाएगा ये आपका 19 ओनली, तो ये हो जाएगा 19√3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये AB की वैल्यू आ जाएगी। AB जो आपका है वो कहाँ है, MN के इक्वल है, तो इस वजह से यही आपका आंसर रहेगा। आप लोग चाहें तो x इक्वल टू भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू इतना, ठीक है। तो ये M से N तक चला, कितना चला 19√3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लगता होगा कि क्वेश्चन किस तरह से कैसे क्या, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को रीडिंग करेंगे अच्छे से और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप फिगर बनाएंगे। अगर फिगर बन जाता है तो आपका 50% क्वेश्चन समझिए सॉल्व हो गया, ठीक है। और फिगर बनाने के बाद फिर आप ये देखें क्या गिवन है और क्या निकालना, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करें, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।